जैसे कि 2025 में हम लोगों ने प्राइड परेड निकाला था। वैसे तो टीना मांझी प्रयागराज में ट्रांसजेंडर प्राइड कई सालों से निकाल रही हैं, लेकिन उसे बड़ा करते हुए LGBTQ प्लस प्राइड परेड के रूप में 2025 में हम लोगों ने पहली बार निकाला था। 2025 में काफ़ी गलतियां हुई थी, काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिला था। अब कोई भी आयोजन होता है तो थोड़ी बहुत गलतियां एंड लाइक 20 लोग आएंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स तो होती हैं, खैर वो अलग बात हो गया। तो 2025 में हम लोग विजिबिलिटी और डिग्निटी पर फोकस कर रहे थे कि हमारी जो डिग्निटी है, हमारी जो विजिबिलिटी है, हमारे जो समुदाय है, सुप्रीम कोर्ट ने से मैम ने बताया था, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि दिखते नहीं है, मतलब हैं ही नहीं लोग। जबकि बहुत सारे फर्म IT SOS उनका सर्वे है, उनकी बातें रखी गई हैं कि LGBT समुदाय भी अगर मोटा मोटा देखा जाए जो खुद को हेटेरोसेक्सुअल नहीं मानते तो उनकी संख्या 19 से 21% आती है। तो विजिबिलिटी और डिग्निटी हमारा 2025 का मुद्दा था, लेकिन एक साल तक जब हमने काम किया तो काम करने के बजाय हमें ये लगा कि केवल डिग्निटी और विजिबिलिटी ही नहीं है, अब प्राइड केवल सेलिब्रेशन नहीं है। तो हमारे इस बार का मुद्दा जो है बियॉन्ड सेलिब्रेशन, यानी कि हम एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन के आगे जाकर के अपनी मांगों को रख रहे हैं। हमारा पहला मांग है इक्वलिटी, समानता। वही जो पुरुष महिला की समानता की बातें हो रही हैं, जो अभी भी उसमें बहुत सारे देशों में जो बहुत प्रोग्रेसिव देश है, वहाँ पर भी महिलाओं को बहुत बाद में वोटिंग अधिकार मिला है। और हमारे यहाँ पुरुषों और महिलाओं को वोटिंग अधिकार मिला था, लेकिन थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर या नॉन मेल नॉन फीमेल इंसान को वोटिंग राइट 1986 आई थिंक 94 में मिला है, इतने बाद जा करके। तो हमारा पहला मांग है इक्वलिटी। दूसरी मांग है हमारी अकाउंटेबिलिटी। हमें अपने समुदाय के प्रति भी अपने ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी लेने की आवश्यकता है। जो हमारा LGBT कम्युनिटी है, जो हमारी संस्थाएं जिसमें काम कर रही हैं, उनकी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हमको खुद से लेनी चाहिए। तीसरा चीज़ है रेस्पॉन्सिबल सॉलिडरिटी, मतलब एक जिम्मेदार एकजुटता। ऐसा नहीं है कि कोई होमोसेक्सुअल है जाके क्राइम करके आया है तो हम प्राइड की टीम उनके साथ जाके खड़ी हो जाएगी। हमारा कभी से ये मांग नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मिसजज करते हैं कि आपके यहाँ के जो रेपिस्ट, मतलब जो LGBT समुदाय के रेपिस्ट हों अगर, या फिर जैसे आपके यहाँ कोई डकैती कर लिया, जो आपके यहाँ खराब लोग हैं, जो मतलब जो क्राइम में सम्मिलित हों, जो पार्क वगैरह में सेक्स करते हैं या माहौल गंदा करते हैं समाज के हिसाब से, तो हम उनके हिसाब से उनके साथ नहीं खड़ा होते हैं। तो ये हमारा जो कार्यक्रम है वो 31 मार्च 2026 को है। 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी होता है, तो 31 मार्च को करने का कारण ये है। और ये सुबह 11 बजे से कंपनी गार्डन गेट नंबर 3 से शुरू होगा, जो कि सिविल लाइन हनुमान मंदिर होते हुए इस सुभाष चौराहा के आगे धरना स्थल पे होगा। वहाँ धरना स्थल पे हम कुछ कार्यक्रम करेंगे जो कि हमारे कम्युनिटी की मांगों को रिप्रेजेंट करते हों, और इस प्रकार हमारा पूरा ये कार्यक्रम 31 मार्च को संचालित होगा। और इसमें हम बाकी मुद्दों को कैसे शामिल कर रहे हैं, जो प्ले कार्ड्स होते हैं, जो पोस्टर्स होते हैं, बैनर होते हैं, उस पर केवल हम LGBT के मुद्दे ना शामिल करते हुए उसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी मुद्दे हैं, क्योंकि LGBT कम्युनिटी के लोग भी इसी समुदाय के हैं, और बहुत सारे LGBT के लोग जो ऐसे हैं जो अपनी पहचान को बिना उजागर किए एक स्ट्रेट या हेटेरोसेक्सुअल के रूप में ही रहते हैं। और हम जानते भी नहीं होंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में कितने सारे लोग होंगे जो LGBT समुदाय से हों, या फिर हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में, क्योंकि मोस्टली लोग इनविजिबल होते हैं या फिर बहुत कम विजिबल होते हैं अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर के, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। घर से प्रॉब्लम है, वर्क प्लेस से प्रॉब्लम है, शिक्षा से प्रॉब्लम है, हर चीज़ को लेकर के है। तो ये हमारा पूरा कार्यक्रम है, तो इसमें हम अपने सारे मुद्दों को हम जोड़ सकते हैं, और इसीलिए इस NGO मीटअप का एक मेन मकसद था। आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी संस्था इस मतलब पूरे प्राइड परेड को, या जो ट्रांसजेंडर मुद्दे हैं, LGBT मुद्दे हैं, आपकी संस्था अपने मुद्दों को इससे कैसे एसोसिएट कर सकती है?